हेलो, दिस इज प्रवीण अग्रवाल, आईटी प्रोफेशनल। मैं आपको बहुत अमेजिंग चीज शुरू कराने जा रहा हूं। ये बहुत अमेजिंग कोर्स है और शायद पूरे वर्ल्ड का यूट्यूब हिस्ट्री में ये पहला ऐसा कोर्स होगा जो मात्र 3 डेज में 3 दिन में आपको कंप्लीट मैनुअल अकाउंटिंग सीखने का होगा। इस केवल 3 दिन के अंदर आप किसी भी टाइप की मैनुअल अकाउंटिंग को कर सकते हैं और आप एक जॉब के लायक तैयार हो जाएंगे। तो आप तैयार हो जाइए। हम इन 3 दिन में अलग अलग सेशंस के द्वारा हम अकाउंटिंग को लर्न करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनुअल अकाउंटिंग, या फिर आप चाहें तो टैली, जो बहुत पॉपुलर कोर्स है टैली ईआरपी, उसमें भी यही अकाउंटिंग आपके काम आने वाली है। इन अकाउंटिंग के द्वारा हम कंप्लीट इस मैनर में, इस फॉर्मेट पर सीखेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो कॉमर्स स्ट्रीम का है या नॉन कॉमर्स स्ट्रीम का है, चाहे वो मिनिमम 10th स्टैंडर्ड का भी है, वो भी हमारे इन वीडियोस को देखकर ऐसी अकाउंटिंग सीख जाएगा कि वो किसी को भी, एक ऐसे ग्रेजुएट जो कॉमर्स ग्रेजुएट बंदा है, उसको भी वो कहीं ना कहीं उसको बीट कर सके। ये बहुत अमेजिंग मैनर है। हम इसमें सीखने वाले हैं कुछ कॉमन चीजें। तो स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सबसे पहले क्या चीज बनाई जाती है। जरा गौर कीजिए, आपको कुछ अकाउंटिंग बुक्स के बारे में सुना हो शायद आपने। सबसे पहले जर्नल एंट्री बनती है, उनसे हम लेजर्स बनाते हैं, उनसे हम ट्रायल बैलेंस को डेवलप करते हैं, और ट्रायल बैलेंस के बनाने के बाद हम, ज्यादातर लोगों ने सुना होगा कि हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, और उसके बाद बैलेंस शीट बनती है। लेकिन मैं कुछ और अमेजिंग चीज आपको समझाने वाला हूं कि केवल अकाउंटिंग में केवल यही चीज नहीं होती है जनाब। समझ लीजिए कि एक्चुअली अकाउंटिंग 2 लोगों के लिए है, 2 प्रकार के लोगों के लिए है, 2 अलग अलग स्ट्रीम्स में है। जैसे एक होती है बिजनेस अकाउंटिंग और दूसरी होती है प्रोफेशनल अकाउंटिंग। याद कीजिए, मैं कुछ कॉमन टर्म्स आपको लूंगा। मैं भी कुछ ही देर में आपको कंप्यूटर सेशन भी जब दूंगा तो उसमें भी आपको ये चीज दोबारा समझ में और अच्छे से आ जाएगी। कॉमन चीज में जरा हम एक चीज समझते हैं कि वर्ल्ड में, पूरे होल वर्ल्ड में पूरी बिजनेस इंडस्ट्री है और दूसरी इंडस्ट्री है प्रोफेशन की। क्योंकि एक बिजनेसमैन यानी बिजनेस करता है, वो क्या करता है, अपने पूंजी को लगाता है, माने कैपिटल को इन्वेस्ट करता है और उससे वो अपने बिजनेस में सेल परचेज करता है। कॉमन चीज समझ लें, अगर वो सेल परचेज करता है तो सेल परचेज से वो क्या कर रहा है, अब प्रॉफिट अर्न कर रहा है, माने प्रॉफिट कमा रहा है, जिसको हम लाभ कमाना बोलते हैं। अर्थात अगर हम बात करें बिजनेस इंडस्ट्री की, तो वो लोग बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर हम इसी चीज को बात करें प्रोफेशनल जो मैनर्स में, माने प्रोफेशनल कौन, लाइक टीचर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, ये सब क्या हैं, प्रोफेशनल्स हैं। प्रोफेशनल जो लोग अपनी बुद्धि से, अपने ब्रेन से अर्निंग कर रहे होंगे, वो प्रोफेशनल्स कहे जाएंगे। तो प्रोफेशनल लोग बेसिकली इन्वेस्ट क्या करेंगे, स्किल्स। देखिए, हम अभी बिजनेस में बात कर रहे थे, तो बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल लगाते हैं। लेकिन अगर हम प्रोफेशनल्स की बात करें तो उनका बेस क्या है, स्किल्स। वो लोग जो प्रोफेशनल्स होंगे वो स्किल्स को लगाएंगे, और स्किल्स को लगाने के बाद वो क्या करेंगे, इनकम अर्न करेंगे। वहां प्रॉफिट नहीं बोलेंगे। समझ लीजिए, प्रोफेशनल लोगों के लिए क्या है, इनकम शब्द है, और जनरली अगर हम बात करें बिजनेस के लिए क्या है, वही शब्द प्रॉफिट शब्द है। अगर हम इसी चीज को और अच्छे से क्लियर करेंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें अगर हम गौर करें तो बेसिक मैनर में एक बार क्विक रिवाइज कर लें कि जो बिजनेसमैन होंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, और जो प्रोफेशनल्स होंगे वो इनकम एंड एक्सपेंसेस स्टेटमेंट बनाएंगे। इनकम एक्सपेंसेस स्टेटमेंट जिसको कहा जाता है। तो कॉमन मैनर में अगर हम इन चीजों को ध्यान में देखें तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ये मैंने चीज आपको इसलिए बताई कि पहले आपको डिफरेंशिएशन क्लियर होना चाहिए। एक बेस लाइन में, एक बिल्कुल साधारण रूप से आपको समझ में आना चाहिए कि बिजनेस में यानी व्यवसाय में और पेशे में, माने प्रोफेशन में, डिफरेंशिएशन दोनों में
क्या है। अब हम इसके बाद देखते हैं, तो जनरली हमारी जो एंट्रीज होंगी, माने कोई भी बिजनेस अगर हम बात करते हैं, पहले हम बिजनेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिजनेस में अगर हम बात करते हैं तो बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो होती है कि हम कुछ भी बिजनेस में होता है, इन सबको क्या करते हैं, लिखते हैं। एक कॉमन मैनर में सोच के चलिए, आप अगर एक बिजनेसमैन है, सोचो क्या आप कहीं से कुछ पढ़ के आओगे, कहीं से कोई ट्रेनिंग लोगे? गौर कीजिए, हमारे आसपास सराउंडिंग्स में बहुत सारे लोग होते हैं, छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं, लाइक डेली नीड्स बेचने वाले हैं, या मान लीजिए फूड या फ्रूट्स हैं, या मान लीजिए वेजिटेबल्स बेचने वाले हैं, ग्रोसरी शॉप्स हैं, या रेडीमेड गारमेंट शॉप्स हैं, या डिफरेंट मॉल्स हैं। गौर करिए, क्या ये सभी लोग कहीं से ट्रेनिंग लेकर आए थे? नहीं, ये सभी लोग क्या करते हैं, अपने एनवायरनमेंट को देखकर सीखते हैं और उसके बाद वो वहां पर वर्कआउट करते हैं। आप गौर कीजिए, आप एक सिंपली, मैं एक छोटी सी बात करता हूं, आप एक फ्रूट्स वाले के पास गए, सपोज कीजिए वो अपना एक शॉप टाइप छोटी सी लगाए बैठा है, उससे आपने कहा कि सपोज ये केला किस भाव है, उसने कहा 50 रुपीज डजन है। आप बोलते हैं कि नहीं 45 दीजिए, तो वो क्यों बोलता है नहीं साहब उसका रेट हमको इतना नहीं पड़ेगा, आपको 50 रुपीज ही देना होगा? तो बेसिकली वो भी अकाउंटिंग जानता है। क्या वो कहीं ट्रेनिंग लिए हुए है किसी बिजनेस स्कूल में? नहीं। बेसिक मैनर क्या है, हमारे अंदर जो अपना स्किल्स है, जो जनरल स्किल्स, इसको कॉमन सेंस बोलते हैं, वो सभी के अंदर होता है। एक्चुअली कुल मिला के अकाउंटिंग क्या है, हम सभी लोगों के ब्लड में होती है अकाउंटिंग। अब उस अकाउंटिंग को एक्चुअली हमको एक प्रॉपर मैनर में, एक प्रॉपर चैनल के तरीके से हमको उसको क्या होना है, लिखना है। तो बिजनेस में अगर हम बात करते हैं तो प्रारंभिक रूप में जो लिखने की टेक्निक है उसको हम कहते हैं जर्नल एंट्रीज। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इनिशियल मैनर में हम जो भी कुछ लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री। जैसे अगर एक बिजनेस में हम बात करें तो माल खरीदा जाएगा, माल बेचा जाएगा, खर्चा होगा, सपोज किसी वर्कर को 50 रुपीज दिया, सपोज लोडिंग चार्जेस 500 रुपीज पेड किया, या जिस बिल्डिंग में हमारा बिजनेस चल रहा है उसका हमने रेंट पे किया, या स्टाफ सैलरी पेड किया, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, एक्सपेंसेस। अब इनके नेचर्स और डिफरेंशिएशंस होंगे, हम फर्दर अपने डिफरेंट अदर जो हमारे दूसरे वीडियोस आएंगे उसमें हम स्टडी करेंगे कि इनको डिफरेंशिएशंस कैसे करते हैं। तो अब हम जर्नल एंट्रीज को सीखते हैं कि जर्नल एंट्री को हम कैसे पास करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको कंप्यूटर सेशन की हेल्प लूंगा, प्रॉपर चैनल में मैं आपको समझाऊंगा एक एक चीज। सो आप कॉन्शियसली ये विशेष ध्यान रखिए, एक नोटबुक और एक पेन जरूर मेंटेन कर लीजिए अपने पास और उसको प्रॉपर लेकर बैठिए और उसमें फिर आप प्रॉपरली एक एक चीज कॉन्सेंट्रेट होके समझिए। एंड आई एम श्योर ये पहली अकाउंटिंग होगी इस टाइप की जो आपको बिल्कुल शॉर्टेस्ट मैनर में, क्योंकि मैं आपको डिफरेंट ट्रिक्स और दूंगा और ऐसी ट्रिक्स जो आपके माइंड में बस एक बार सिंपली सेट होनी है। एंड आई एम श्योर इट इज गारंटीड कि आप प्रॉपर चैनल में अकाउंटिंग सीख पाएंगे, इट्स माय गारंटी। हाँ, तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि मैनुअल अकाउंटिंग को हम कैसे सीखेंगे, ये एक सुपर फास्ट एक्सक्लूसिव कोर्स है। अगर हम इसको सीख लेते हैं तो बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि आप एक अच्छे जॉब के लायक बन जाएंगे। तो हम देखते हैं कैसे इसको कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि अकाउंटिंग के लिए एक तो होता है बिजनेसमैन, यानी बिजनेस करता है, वो प्रॉफिट अर्न करेगा, पूंजी लगाएगा और वो सेल परचेज करेगा। तो वो सेल परचेज करेगा तो इसलिए उसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना आवश्यक है। सेम इसी प्रकार से अगर हम प्रोफेशनल अकाउंट्स की बात करते हैं तो प्रोफेशन माने जो क्लब हैं, सोसाइटीज हैं, आइदर ऐसे प्रोफेशनल पर्संस हैं लाइक द चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, ये सभी लोग प्रोफेशनल बोले जाते हैं। इनको क्या होता है, इनकम अर्न करते हैं क्योंकि ये अपने स्किल्स को लगाते हैं, माने ये प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज। देखो यहां पर ये सेल परचेज हो रहा है बिजनेसमैन के लिए, लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रोफेशनल्स के लिए तो ये क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये लोग इनकम एंड एक्सपेंसेस स्टेटमेंट बनाते हैं। मैं आगे वीडियोस में आपको ये टाइम टू टाइम बताता रहूंगा कि इनको कैसे कैसे बनाना है। तो आगे हम देखते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग का मतलब है कि व्यवसाय अथवा पेशे से संबंधित कोई भी गतिविधि हो उसको तरीके से लिखने की कला को लेखांकन अथवा अकाउंटिंग कहा जाता है। जैसे राज को 10,000 रुपए का माल उधार बेचा। अब गौर कीजिए, आप बिजनेस पर्सन हैं, आपने राज को 10,000 रुपए का माल क्रेडिट पर बेचा है, माने उधार बेचा है।
तो इसको अपनी बुक्सेस में माने पुस्तकों में लिखने का ढंग ही अकाउंटिंग कहा जाएगा। गौर कीजिए, आप मार्केट प्लेसेस में जाते हो तो अलग अलग लोगों से, जैसे आपने किसी से उधार माल खरीदा तो आप उससे बिल ले लेते हो, माल ले लेते हो। पैसे नहीं दिए तो वो पर्सन जिसने आपको माल बेचा है वो क्या करेगा, अपनी बुक्सेस में लिखेगा, क्योंकि अगर नहीं लिखेगा तो उसको ध्यान नहीं रहेगा। तो इसलिए बुक्सेस में अकाउंटिंग करने का प्रॉपर तरीका ही अकाउंटिंग और द मैनुअल अकाउंटिंग कहा जाएगा। अगर हम देखें कि किन किन बुक्सेस की जरूरत होती है, अकाउंटिंग बुक्सेस का बहुत साधारण सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, घबराइएगा नहीं बिल्कुल, एंड बी कॉन्शियस कि हमको अकाउंटिंग कैसे करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं जर्नल एंट्री, माने लिखने का ढंग, लिखने का तरीका, एक लिखने की सिंपल सिस्टम ही जर्नल एंट्री बोला जाएगा। जर्नल एंट्री से हम लोग बनाते हैं लेजर्स। लेजर्स का मतलब हिंदी में कहते हैं इसको खाते, और खाते यही होता है खाता बही। जनरली अगर आप गौर करें, डिफरेंट प्लेसेस पर आप कहीं जाते हैं, बोलते खाते में लिख लो। जैसे आपने किसी से उधार माल खरीदा, आप डेली नीड्स खरीदते हो किसी पर्सन से, उसकी दुकान पर गए, आपने कोई चीज परचेस की और आपने सिंपली उसको बोल दिया लिख लो भाई। तो लिख लो भाई का मतलब क्या है, वो आपका उसने एक खाता बना रखा होगा, उस पेज पर आपकी उस एंट्री को लिख देगा कि भैया फलाने पर्सन आए और इतना रुपए का माल उधार खरीद के ले गए। इसी तरीके से हम जब फाइनली अपने ट्रायल बैलेंस को, जो बोलते किसको है, ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है हिंदी में तलपट, अर्थात हम जब भी अपने खातों की बाकी निकाल लेते हैं तो फाइनली हम उससे क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस के फाइनली हम उसके बाद बनाते हैं बैलेंस शीट। इसको पूरे को बोला जाता है अकाउंटिंग ट्रेल। ये पूरा के पूरा जो आप देख रहे हो, ये पूरा क्या है, अकाउंटिंग ट्रेल। ये बिजनेस में और प्रोफेशन में बहुत मैंडेटरी है। प्रोफेशन खाते, अगर प्रोफेशनल अकाउंट्स आप लोग बनाओगे तो आपको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस की जगह, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह आपको बनाना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंसेस स्टेटमेंट। हम आगे वीडियोस में इसकी चर्चा करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री हम किसको बोलेंगे। जर्नल एंट्री बेसिकली क्या होती है। जर्नल एंट्री का सिंपल कॉन्सेप्ट है, यानी कि अकाउंटिंग करने का नियम क्या है। आप याद कर लीजिए, आने वाली वस्तु को डेबिट करना है, यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है। एक नियम है, आने वाली वस्तु को डेबिट करना है और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करना है। देखिए, हम कोई भी वस्तु बिजनेस में खरीद के लाएंगे, कोई भी चीज माने बेचने के लिए कोई भी चीज खरीद के आएगी, तो बेसिकली उसको क्या बोला जाएगा, पहले हम जो खरीद कर ला रहे हैं उसको बोलेंगे परचेस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा। आप लोग कोई भी चीज जो बेचने के मतलब से खरीदोगे उसको कहा जाएगा परचेस। और हम अगर कोई चीज मान लो बेच रहे हैं, आप जो खरीद के ले आए हैं तो उसको बेचेंगे, तो जाने वाली वस्तु को क्या बोलेंगे, क्रेडिट। लेट्स टेक एन सिंपल एग्जांपल। हम इसको ऐसे समझते हैं, अकाउंटिंग करने का नियम है, एंट्री करते समय एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये समझ लीजिए, ये ट्रिक है, ये मास्टर की है, आपको ये एंड तक ध्यान रखनी है। क्या आया, अर्थात क्या आया का मतलब है, जैसे मैंने माल खरीदा तो मुझ पे क्या आएगा, माल आएगा, अर्थात मैं परचेस को डेबिट करूंगा। यानी क्या आया का मतलब है माल आया। जैसे मैंने कहा गुड्स परचेस्ड, तो क्या बोला जाएगा, माल आया, माने क्या आया। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे, आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग आप इसको ध्यान रखेंगे। हम अकाउंटिंग करते समय इसको सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कि अगर कोई भी एंट्री करेंगे तो उस एंट्री को करते समय हमें यह ध्यान रखना है, हम उसमें अपने आप से ही पूछना है, हमें अपने से ही क्वेश्चन करना है, क्या आया। जैसे मान लेते हैं अकाउंटिंग में सबसे पहले जर्नल एंट्री होती है, ये आपको अभी मैंने बताया। तो हमें क्या ध्यान रखना है, ये नियम भी आपको अभी बताया था, आने वाली वस्तु को डेबिट करना है और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करना है। जैसे सबसे पहला एग्जांपल है गुड्स परचेस्ड। आपने अपने बिजनेस में माल खरीदा, गुड्स परचेज 24,000। तो अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग, ये सभी लोग ध्यान रखें, एंट्री करने का ये सिंपल फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट जो अपन को दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे पहले डेट लाइन होता है, डेट कॉलम है,
फिर पर्टिकुलर्स हम डिफाइन करेंगे, पर्टिकुलर डिटेल आएगा। लेजर फोलियो अब जरूरी नहीं है लेजर फोलियो अभी आप बनाए, लेकिन मैंने क्योंकि आप अकाउंटिंग पहली बार सीख रहे हैं इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जर्नल एंट्री में लेजर फोलियो नाम का एक कॉलम होता है। फिर एक कॉलम आता है हमारा अकाउंट, जो हम अमाउंट लिखते हैं वो है डेबिट, माने डेबिट अकाउंट अमाउंट। डेबिट अमाउंट का मतलब है जो भी चीज हमें मिलेगी जितने वैल्यू की, जितने मूल्य की, वो हम यहां लिखेंगे। और अगर ऐसा कोई भी लेजर जिसमें वस्तु माने वैल्यू जा रही है तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे। देखो आप पूरा एक नए सिरे से समझते हैं, बहुत आसान है। जैसे मेरी एंट्री थी गुड्स परचेज 24,000, माने मैंने 24,000 रुपए का माल खरीदा। एंट्री क्या बनेगी? तो आपको अपने दिमाग में क्या लाना है, क्या आया, तो बताओ क्या आया। आपने माल खरीदा है तो आप पे क्या आएगा? माल आएगा। तो आपकी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट। ध्यान रखिए परचेज अकाउंट डेबिट इसी फॉर्मेट में लिखना है। आपको कॉपी और पेन, मैंने बताया था नोटबुक पेन लेके बैठना है, आपको सेम इसी मैनर में इसी तरीके से इस एंट्री को करना है। देखिए फिर समझ लीजिए, जिस दिन जिस तारीख को हम खरीदेंगे तो वो यहां लिखेंगे डेट। हमने लिखा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो एंट्री हमारी बनी जैसे परचेज अकाउंट डेबिट, तो डेबिट में अमाउंट लिखा 24,000, यानी फिर रिपीट करिए क्या आया? माल आया। अब बोलो क्या गया? भाई नॉर्मली माल लाया और मैंने यहां किसी का नाम नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है? मैंने ये नगद खरीदा है, माने कैश पेमेंट करके खरीदा है। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, माने जाने वाली वस्तु क्या हुई? कैश। देखो फिर चलो, आने वाली वस्तु को डेबिट करना है, तो आने वाली वस्तु क्या है? परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट, इसलिए मैंने लिख दिया टू कैश, माने क्या गया? जाने वाली वस्तु क्या है? कैश, तो इसलिए टू कैश लिखा। तो टू कैश देखो मैंने कहां लिखा है? इसीलिए क्रेडिट में। क्लियर है? बिल्कुल फाइन। फिर एक बार चलते हैं अब आगे। नाउ फिर देखते हैं, अब की बार मेरी एंट्री है गुड्स सोल्ड 44,000, लेकिन मेरी शर्त ध्यान रखिए, मैं बराबर आपसे कह रहा हूं क्या आया अपने आप से पूछो। जैसे मैंने कहा एंट्री गुड्स सोल्ड, सोचो आप दुकान पे बैठे हो, आपने माल बेचा, और आपने जब माल बेचा जिस व्यक्ति को भी बेचा उससे पैसे लिए होंगे, प्रैक्टिकली बात है। तो आप अपने आप से पूछो क्या आया? तो अब जब माल बेचोगे तो आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो आप लिखोगे इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। जैसे 44,000 का मैंने माल बेचा है तो मेरी एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट। और क्या हुआ? इससे एक्टिविटी क्या हुई है? इसको बोलते हैं सेल्स, माने टू सेल्स अकाउंट। कुल कितने का माल बेचा? 44,000। विशेष ध्यान रखें, यह टिप ध्यान रखनी है कि जितना अमाउंट डेबिट होगा आपको उतना ही अमाउंट क्रेडिट भी लिखना होगा। अगर आपने इन दोनों रकम में, इन दोनों फिगर में डिफरेंस कर दिया तो समझ लीजिए आपकी अकाउंटिंग खराब हो जाएगी। तो इसलिए विशेष ध्यान रखना है। क्विक रिवाइज करते हैं। मैंने माल खरीदा तो मेरी एंट्री क्या बनी थी? परचेज, माने परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब मैंने माल बेचा है तो मेरी एंट्री क्या बनी? फिर रिपीट करो क्या आया? तो आपने लिखा कैश आया, तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सिंपल एंट्री बन गई हमारी। अगली एंट्री पर हम ध्यान देते हैं, हमारा सेम इसी पैटर्न पर रहेगा। अब जैसे सपोज करो हमने उधार माल खरीदा, यानी कि हमने कोई माल खरीदा है, पैसे नहीं दिए हैं, बाद में देंगे। तो अभी एंट्री क्या है? गुड्स परचेज फ्रॉम हरी 24,000। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि देखो ध्यान लो क्या आया? माल तो आया, यानी परचेज अकाउंट डेबिट। अब क्या गया? तो चूंकि कैश तो देके आए नहीं हो, तो इसलिए आपने उस पर्टिकुलर पार्टी का नाम लिखना है। तो उसको क्या बोलते हैं? टू हरी, माने उस पार्टी का नाम जिससे आपने उधार माल खरीदा है। कितने का माल खरीदा है? 24,000 का। तो सेम आपने इस टाइप से इस एंट्री को पास किया। यह विशेष ध्यान रखिए, उधार माल खरीदते हैं तो पार्टी का नाम लिखते हैं क्योंकि कैश नहीं देकर आए हैं। सेम इसी पैटर्न पर अगर हमने माल बेचा होता, सपोज कीजिए हमने माल बेचा होता, तो इसका मतलब क्या था? इस एग्जांपल में देखते हैं। जैसे माय एग्जांपल इज लाइक गुड सोल्ड टू ललित 44,000। मैंने ललित को 44,000 का माल उधार बेचा है। प्रैक्टिकली सोचो क्या आया? अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आया का मतलब है जब हमने उधार माल बेचा है तो हम पे तो कुछ भी नहीं आएगा,
यस, बिल्कुल सही बात है, कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन जरा जनाब सोचिए, आपने ललित को माल बेचा तो अपने मन में सोचो, ललित आया माल ले गया। मैंने क्या बोला? ललित आया माल ले गया। तो देखो, इसीलिए आपने ललित अकाउंट डेबिट लिखा है। ये ललित मैंने इसलिए लिखा है, एपोस्ट्रोफियस लगाना है। अगर आप एपोस्ट्रोफियस नहीं लगाओगे, थोड़ी सी ग्रामेटिकल प्रॉब्लम रहेगी, आपको ध्यान रखना है। आपको केवल नाम नहीं लिखना है। कभी भी आप इंडिविजुअल अकाउंट अगर लिखेंगे नेम का, तो आपको एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग करना है। अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप केवल नाम लिखेंगे, तो फिर अकाउंट शब्द नहीं लिखना है। ठीक है, मैं फर्दर फिर इसको डिस्कस करूंगा कुछ देर बाद, लेकिन अभी हम पढ़ने को चलते हैं। तो सिंपली एंट्री हमारी बनेगी, ललित आया माल ले गया। तो हमारी एंट्री क्या बनी? ललित अकाउंट डेबिट 44,000 टू सेल्स अकाउंट 44,000। ये सिंपल एंट्री है, अपन को इन सिंपल एंट्री पर ध्यान देना है। आपको ये सब चीज समझ में आ रही होगी। आप बराबर इन एंट्रीज को लिखते रहिए। देखिए, ये मत सोचिए कि वीडियो देख रहे हैं सेव कर लेंगे या बाद में देख लेंगे फिर दोबारा देख लेंगे, नहीं, आपको देखना है, लेकिन पहले आप इसको लिखने की प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। नेक्स्ट, अब इसी तरीके से हमारा अगला नियम आता है, सभी खर्चों को या लॉस को डेबिट करना है। खर्चों का मतलब है कि हम कोई भी एक्सपेंसेस बिजनेस में करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? लाभ व रिसिप्ट्स को, माने प्राप्तियों को क्रेडिट करते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, सभी खर्चों व लॉस को डेबिट करना है और सभी लाभ व प्राप्तियां माने रिसिप्ट्स को क्रेडिट करना है। जैसे मेरी एंट्री बन रही है वेजेस पेड 500, तो मेरी एंट्री क्या बनेगी? सभी खर्चों को डेबिट करना है। याद करो, सभी खर्चों को डेबिट करना है, यानी वेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरे खर्चे का नाम क्या है? वेजेस। तो वेजेस अकाउंट डेबिट 500 टू कैश अकाउंट 500। सिंपल एंट्री है आपकी, आपको ध्यान रखना है। इसी टाइप से अगली एंट्री चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि कैश रिसीव फ्रॉम ललित, ललित को मैंने माल बेचा था अभी कुछ देर पहले, उससे मुझको 25,000 रुपए मिले। तो आपको वही चीज ध्यान रखनी है, क्या आया? तो आपको क्या आया? कैश आया। तो इसलिए आपकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट। कितने पैसे आए? 25,000। किन से आए? ललित से। तो टू ललित अकाउंट, तो इसलिए एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू ललित अकाउंट। ये एंट्री आपकी बहुत सिंपल एंट्री है। आपको इस तरीके से कैश रिसीव होने की जो एंट्री है आपको पास करनी है। सेम इसी पैटर्न पर चलते हैं। आप विशेष ध्यान रखिए, ये आपकी केस स्टडी है, जर्नल एंट्री करनी है, एक्सरसाइज 1। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, एक सेकंड के लिए आपको ध्यान रखना है। लाइक हमारी एंट्री है, रमेश स्टार्ट अ बिजनेस विद 5 लाख रुपीज कैश। देखिए, आप रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है 5 लाख रुपए नगद से। याद रखिए, ये बात पहली बार मैं एंट्री समझा रहा हूं, ये वाली आपको ध्यान रखना है। बिजनेस में हम जो भी एंट्री करेंगे, माने बिजनेस में जो भी चीज लगाएंगे, उन सबको डेबिट करना है। या फिर ध्यान रखिए, हम बिजनेस में कोई भी अब चीज लगाएंगे, लाइक बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया, फर्नीचर लगाया, या हमने बिल्डिंग का बिजनेस में इंक्लूड किया, तो ये ध्यान रखिए, जो भी चीज बिजनेस में लगाई जाएगी सबको डेबिट करना है। अकॉर्डिंग टू दैट आपकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट। माने क्या आया? तो बिजनेस में क्या आया? ये कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि मैंने 5 लाख बिजनेस में लगाए तो मेरे 5 लाख गए। नहीं जनाब, आप बिजनेस में खड़े हो जाइए। अब बिजनेस में पैसा लाएंगे, बिजनेस में पैसा लगाएंगे, तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो इसलिए हमें बिजनेस में पैसा पहले लाना है। उसकी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट। तो मेरा कितना इन्वेस्टमेंट है? 5 लाख रुपीज। और उस चीज को, जो भी चीज हम लगाएंगे, उन सबको क्या बन जाता है? हमारा कैपिटल, पूंजी बोलते हैं। तो इसलिए एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल अकाउंट 5 लाख। ये फर्स्ट एंट्री हो गई। इसी तरीके से सपोज कीजिए अगर आपने कुछ और भी चीज लगाई होती, जैसे मैंने कहा कि 5 लाख नगद और 2 लाख का फर्नीचर लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट फर्नीचर अकाउंट डेबिट। हाँ, जो भी चीज लगाओगे सबको डेबिट। मैंने अभी क्या बताया था कुछ देर पहले, जो भी चीज लगाओगे बिजनेस में सबको डेबिट कर दो और उनका टोटल मिला के पूरी कैपिटल अकाउंट बन जाएगा।
तो अभी इसी एग्जांपल के हिसाब से चलते हैं। हमारा ये एग्जांपल है सिंपली कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल अकाउंट 5 लाख। सेम एज हमारी नेक्स्ट एंट्री है लाइक गुड्स परचेज। अभी क्या बताया था? गुड्स परचेज याद करो क्या आया, बताया था। ये क्या आया वाला जो मेरा वाक्य है ना, मेरा डायलॉग है, ये मेरा कोटेशन है, याद रख लीजिए, आपको हमेशा काम आने वाला है। तो आपको लिखना है गुड्स परचेज क्या आया, आप बोलो माल आया, तो उसको क्या बोलते हैं? परचेज। तो एंट्री बनेगी हमारी परचेज अकाउंट डेबिट, सिंपली परचेज अकाउंट डेबिट 2000 एंड टू कैश अकाउंट 2000। सेम एज हमारी अगली एंट्री है गुड्स सोल्ड 5000, गुड्स सोल्ड माल बेचा। फिर सोचो क्या आया? कैश, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5000। सेम ऐसे ही मैंने फिर गुड्स परचेज फ्रॉम रोहित एंट्री है 4000, तो देखो क्या आया? अगेन वही परचेज, क्योंकि माल आया, तो परचेज अकाउंट डेबिट, लेकिन कैसे आया है? उधार। किन से आया? टू रोहित। तो याद करिए परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट 4000। सेम पैटर्न रहेगा, ये पिछली वाली एंट्रियां ही रिपीट हो रही हैं, बिल्कुल ध्यान रखना है। फिर ऐसे ही मैंने गुड्स सोल्ड टू करण किया 8000, यानी करण को उधार माल बेचा, तो एंट्री क्या बनेगी? कौन आया? करण आया, तो करंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8000। ये सेम एंट्री है, आप इसको लिखकर प्रैक्टिस करिए। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम इसको देखते हैं, इसमें हमारी सिंपल एंट्री है, ये ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने डिफरेंशिएशन लिया हुआ है इन एंट्रीज के अंदर, लाइक मशीनरी परचेज 2000। तो एंट्री क्या बनेगी? याद करिए, ये मशीनरी परचेज जो एंट्री है, ये मेरी एंट्री है कि मैंने बिजनेस में बिजनेस प्रयोग करने के लिए, माने बिजनेस यूज के लिए कोई भी एसेट्स परचेज की जाएगी, उसको आपको परचेज नहीं मानना है, उसको सिंपली एक्सपेंसेस डिनोट करना है। अकॉर्डिंग टू दैट आपकी एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। यस, योर एंट्री इज मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो एंट्री हमारी क्या बनी? क्या आया? क्या आया? मशीन आई, तो आपकी एंट्री बनी मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना? 2000 टू कैश, यानी कि आपने पैसे कितने दिए? 2000 लिख दिए। अगली एंट्री है गुड सोल्ड, माने आपने माल बेचा, तो आपको माल बेचा, अगेन दोबारा एंट्री रिपीट करो, क्या आएगा? पैसा आएगा, तो इसलिए लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। साधारण एंट्री है, रिपीट हो रही है, ध्यान रखिए। गुड्स परचेज फ्रॉम राम, आपने राम से माल खरीदा, कितना है? 4000, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 4000। फिर ऐसे ही देखो वेजेस पेड एंट्री है, तो वेजेस पेड की एंट्री क्या बनेगी? आपने वेजेस पे किया है, याद करो सभी खर्चों को डेबिट करते हैं, मैंने आपको पिछला नियम बताया था। तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल आपकी एंट्री बनेगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। सेम ऐसे ही अब अगली एंट्री ध्यान से समझ लीजिए, मैंने जान के इसको ऐसे लिखा हुआ है, इससे आप लोग मेरी बात को ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान से सुने। आप इस चीज को ध्यान से समझिए। मान लो मैंने आपसे कहा कि हमने बैंक में खाता खोला, मान लीजिए कि मैंने एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खोला जिसमें 50,000 रुपए जमा किए, तो माई एंट्री, मेरी एंट्री क्या बनेगी? याद कर लीजिए, आपने जिस बैंक में भी खाता खोला तो उस बैंक का नाम पहले डेबिट करो। जैसे इन दिस सिनेरियो माय अकाउंट, माय बैंक नेम इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, सो माय एंट्री इज SBI अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसको एलैबोरेट करते हैं, ध्यान से समझते हैं। मेरे पास मान लो 2 पॉकेट में पैसे रखे, एक नीचे वाली पॉकेट में, एक ऊपर वाली पॉकेट में, तो मैंने ऊपर वाली पॉकेट से सपोज नीचे वाली पॉकेट में पैसा रख दिया निकाल के, तो मेरे को रहेगा तो मेरे पास ही ना, तो मेरा जो बैंक है वो अल्टीमेट मेरा ही है। इसलिए देखो बैंक बढ़ेगा, अब ये रूल समझ लीजिए यहां पर, ये बहुत ही मुख्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बैंक में पैसे जमा करोगे तो बैंक बढ़ेगा, तो जो बढ़ेगा उसको डेबिट कर दो। तो मेरा बैंक बढ़ा माने बैंक में खाता खोला, माने मैंने बैंक में पैसा जमा किया, तो मेरी एंट्री क्या बनी? SBI अकाउंट डेबिट, यानी बैंक को डेबिट कर दिया टू कैश, क्योंकि कैश कम हो गया, बैंक बढ़ गया। यही तो हुआ ना, बैंक में खाता खोला या बैंक में पैसा जमा किया। याद कर लीजिए, ये बहुत मुख्य बात है, एक ही एंट्री है, बैंक में खाता खोलोगे तब भी यही एंट्री बनेगी, यही वाली, और आप बैंक में पैसा जमा करोगे तब भी यही एंट्री बनेगी। तो ये अलग अलग मैंने एंट्री का फ्लेवर इसीलिए लिया हुआ है
कि आपको थोड़ा सा ये ध्यान में आ जाए कि हमको एंट्री किस टाइप से फॉलो अप करनी है। क्लियर? मेरी बात जरूर ध्यान रखिए, सभी को ये एंट्री लिखनी ही लिखनी है। अगला चलते हैं, ये एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज है, इसमें ध्यान से देखो, मैंने एंट्री नहीं दिखाई है। आप लोग इस एंट्री को लिख लीजिए बहुत अच्छे से, ये अच्छे से लिख लीजिए। जैसे राम स्टार्ट अप बिजनेस विद 1 लाख रुपीज कैश, ओपन अप बैंक अकाउंट इन SBI 40,000, गुड्स परचेज 10,000, गुड्स सोल्ड टू रवि 24,000, कमीशन रिसीव्ड 500, फर्नीचर परचेज 2,000, वेजेस पेड बाय SBI 400। अब मैं इसका जो आंसर है, इन एंट्रीज का आंसर वेरिफिकेशन करने के लिए आपको हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उस पार्ट में आपको इसका आंसर वेरीफाई होगा। तो आप लोग जब तक इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद आप इसको हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट पार्ट है, उस पर आप इसको ध्यान से देखेंगे। ये आपका हमारा फर्स्ट डे का पार्ट 1 पढ़ रहे हो, भी फर्स्ट डे का पार्ट 2 में आपको इसका आंसर वेरीफाई करने को मिलेगा। ओके, सो इट्स ऑल राइट। तो जैसा आपने अभी देखा कि जर्नल एंट्री को हम कितने इफेक्टिव मैनर में सीख सकते हैं। जी हां, मैंने अभी आपको 3 एक्सरसाइजेस डिफरेंट मैनर में बताया। आप ये तीनों एक्सरसाइजेस को प्रॉपर अपने नोटबुक पर नोट कीजिए और इनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और विशेष बात ध्यान रखिए, ये वीडियोस अभी तक के सबसे लेटेस्ट और ऐसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं जिससे आप कंप्लीटली अकाउंटिंग को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। हमारे कंप्यूटर पुराण चैनल को भी विशेष ध्यान रखिए, आपको प्रमोट करना, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराइए। अपने फ्रेंड्सों को भी बोलिए, क्योंकि ये फ्री है और टोटल इस टाइप की फ्री नॉलेज आपको डिस्ट्रीब्यूट करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।